हेलो दोस्तों, अनन्या लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख रहे थे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था एएसआई का। उसमें लास्ट हमने एक प्रश्न पूछा था और आशा कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर हम बताएंगे सॉल्व करके। तो कितनों का आंसर ए आया 89। प्रश्न ये था कि 102 तथा 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है। ए 89, बी 87, सी 98 और डी 78 था। तो आशा है आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर नहीं बना तो मैं आपको कैसे बनाना है ये सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने पहले से बना लिया सॉल्व करके। आपको कैसे करना है सॉल्व ये देखिए। 102 से लेके 998 तक का। अब 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है। 2 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। 5 दूनी 10। एलसीएम आप खुद निकाल के देखें। 102 और 998 के बीच आने वाली जो संख्या है वो 10 से भाग या कट जाए। अब 10 आया तो या 102 से जो 998 के बीच 10 से भाग होने वाली संख्या है तो 102 तो होगा नहीं। 110 से स्टार्ट लेंगे। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो उस पूरा 990 तक जाएगा क्योंकि 998 तो 10 से भाग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको कुल संख्या कितना है ये कैसे निकालेंगे? तो लास्ट नंबर, सूत्र है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंट। 110 120 के बीच डिफरेंट कितना है? 10 का है, तो ही डिफरेंट नीचे आएगा +1। तो लास्ट नंबर हमारा 990 लेंगे और माइनस 110 फर्स्ट नंबर बटे 10 वही डिफरेंट का +1 लेंगे। अब 990 में 110 घटाएंगे तो 880 आएगा और नीचे 10 रहेगा। 880 बटे 10 +1। इस सबको काटेंगे तो ऊपर का शून्य नीचे का शून्य कट जाएगा 10 वाला। फिर 88 बटे 1 +1। तो इसको पूरा करेंगे। 88 +1 कितना हो जाएगा? 89, मतलब 89। 89 इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे प्रश्नों का सॉल्व। ये है 1471369 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन 4 है। ए 1 2 1 3, बी 1 2 1 7, सी 1 1 2 3, डी 1 1 2 7। अब इसमें कौन सा हो सकता है? 14136 9 लास्ट में 69 दे रहे हैं तो 13 से जा सकता है क्या? 17 से जाएगा? 17 का लास्ट में वैसे 7 7 49 तो 9 आ रहा है इसमें भी। 23 का लास्ट देख रहे 3 3 9 और 7 7 49। अभी इसमें कंफ्यूज हो रहा है, मतलब 13 ही आएगा इसका आंसर क्योंकि 12 13 वर्गमूल होता है 147 और 13 69 का। अब निकाल के देखेंगे तो यही जाएगा। बाकी तो 17 से कटेगा ही ना 23 से ना 27 से। बी सी डी तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर ए आएगा। 12 13 मतलब 1213 इसका आंसर आएगा, जो कि वर्गमूल है 1 4 7 1 3 6 9। इसका वर्गमूल है 12 13, यही जाएगा आंसर। अगला चलते हैं हम। एक रिबन का टुकड़ा 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 सेंटीमीटर है तो इसे काटने के पहले की लंबाई ज्ञात करनी होगी। इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी में ए 24 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर, डी 72 सेंटीमीटर। क्या होगा? आप लोग सॉल्व करके वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा। देखो ये है आंसर, इसका होगा 36। तो कैसे आया? 2:3:4। सॉल्व ऐसे होगा कि सबसे बड़ा टुकड़ा 4 है और 4 का दिया है प्रश्न में सबसे बड़ा टुकड़ा 16 है, तो 4 का 16 है होगा। तो एक कितना में होगा? तो 16/4, तो एक का मान 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4। अब इस जो है 4 सबसे अनुपात में गुणा कर देंगे। 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, तो 4 दूनी 8 होगा। इधर 4 या 12, 4 चौक 16, मतलब 8 12 16 सबको जब जोड़ेंगे तो आंसर 36 आएगा। या फिर जो x बराबर 4 आया है
उसको ये 2:3:4 इन चार तीनों को जोड़ेंगे, 2 3 4 तो 9 आता है। इस 9 को इसी 4 से गुणा करेंगे क्योंकि एक का मान ले आए हैं ऊपर से, तो 9 चौक 36, तो इसका आंसर 36 आएगा। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा होप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, जो ऐसा एग्ज़ाम में आया था। बहुत ही इजी आया था, अगर आपने समझ लिया होगा तो बना लेते। मैं ऐसे ही और प्रश्न लाऊंगी जो प्रीवियस ईयर के, ताकि आपका तैयारी मजबूत हो सके। आपको बहुत इजी वे में सॉल्व करके बता रहे हैं। पीडीएफ में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी, मतलब उसमें लेज़ीपन आ जाता है पीडीएफ देख देख के सॉल्व, और लिख के अपने से खुद से आप बनाएंगे। यहाँ वीडियो देख के लिखा हुआ है मटेरियल, तो आपको आसानी होगा समझने में, आपके पूरे माइंड में क्लिक करेगा। इसलिए आप वीडियो ये सब कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको याद रहे। आप खुद से पेन लेके अपना रोज़ सॉल्व करते रहेंगे, वीडियो बार बार देख के, तब आपका अभ्यास होगा, नहीं तो ऐसे में फिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। रामू की 5 वर्ष पहले की आयु वर्षों में तथा 9 वर्ष बाद की आयु वर्षों में का गुणनफल कितना है, 15 दिया है, तथा रामू की वर्तमान आयु होगी। अब प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। तो प्रश्न का ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए में 8 वर्ष, बी में 10 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप खुद से देख लें कैसे बनेगा। इसका ट्रिकी फॉर्मूला बहुत लेंदी, बहुत लॉन्ग होगा अगर आप सीक्वेंस वाइज पुराने मेथड से बनाएंगे, और अगर आप ऑप्शन मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। उसी में आप एक ही प्रश्न में इतना सॉल्व करके बनाएंगे तो गया, तो बाकी प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे और नंबर से चूक जाएंगे। इसलिए आपको जल्द हर चीज़ को शॉर्टकट बनाने आना चाहिए। तो ये कैसा बना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसका आंसर आएगा सी 6 वर्ष। अगर आप 8 वर्ष लेके देख लें, बी लेके देख लें कि सी अगर ले लेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 6 वर्ष, क्योंकि एक्स मान लेते हैं दिया है हमें 15 लाना है, ठीक है। मतलब 9 वर्ष, अगर 6 एक्स बराबर 6 लेंगे प्लस 9 वर्ष बाद पूछा है तो प्लस 9, 9 6 15, तो यही आ रहा है। और माइनस करेंगे मतलब पिछला 5 वर्ष से पहले पूछा है तो 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1। अब इस तरफ दोनों वो देखेंगे कंडीशन, तो 15 आ ही रहा है पहले और बाद। तो ये हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग बहुत ही सटीक बैठ रहा है, तो इसका आंसर 6 वर्ष आएगा। अब 10 वर्ष लेंगे, एक्स बराबर 6 की जगह 10 लेंगे तो 10 + 9 19 हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए 6 ही इसका आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न बढ़ते क्रम में है। इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं। ये एलसीएम वाला टेक है, 2 एलसीएम एचसीएफ के अलावा वो नंबर सिस्टम का है। तो 2/3, 3/5, 7/9, 9/11 और 8/9, ये ए का दिख रहा है ना, सब में कॉमन यही है, सब में नंबर बटे में, तो इनको ले लेंगे आप। और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगी। फिर आप इन सब का जो अंश दिख रहे हैं 2/3 में अंश 2 दिख रहा है, अब इसको भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, 2/3 को 20/3 लेंगे, 3/5 को 30/5, 7/9 को 70/9, 9/11 को 90/11, 8/9 को 80/9। इन सब को आप बटे में लेंगे तो इजी जल्दी सॉल्व, मतलब भाग चला जाएगा, जो ऐसे बना है मेरा। अब फ्लिप करके देख लेंगे स्लाइड मोबाइल को, क्योंकि मैंने इसको वो नहीं किया कर पाया रोटेट। तो इसका आंसर ऐसे होगा, मैं बता रही हूँ ऐसा। तो 20/3 का भाग देंगे तो इतना, ठीक है। 3 से जाएगा 20 का तो 6.6 आ रहा है फर्स्ट वाला का। 3/5 को यदि 30/5, मतलब 5 को 30 से भाग दे रहे हैं तो 6 आएगा। फिर 9 70 से देंगे तो 7.7, फिर 11 का 90 से करेंगे, फिर 9 का 88 से, सबको भाग देंगे तो हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला आएगा वह ये आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा।
अब इस तरह यहाँ देख लेंगे आप, ऐसा बना है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट वाला है 30/5 वाला, मतलब 3/5 सबसे पहले आएगा, तो सी में दिख रहा है। उसके बाद दूसरा लेंगे पॉइंट में, दूसरा 2/3, फिर 7/9 और 9/11 और 8/9 इसका आंसर आएगा। ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, आप बना के देख लेंगे। तो सबसे छोटा सबसे बड़े की ओर इसको करना है, तो यही आएगा। वैसे आप खुद से देख सकते हैं, 3/5 बी और सी आप एलिमिनेशन फिर कर सकते हैं। ए तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, तो बी और सी में 2 ठो कॉमन है, यह दोनों शुरू का आएगा। फिर लास्ट का आप थर्ड वाला जल्दी से बना सकते हैं, फिर अपना आंसर वहीं से निकल जाएगा। बाकी समय बचत करके आप बना सकते हैं। अगर सबको बनाते रहें तो समय निकल जाएगा, फिर एग्ज़ाम में आपको कम से कम समय में सॉल्व करना होगा। इस प्रकार हमने बाकी पार्ट 2 ले आए एसआई का कंप्लीट। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आगे हम प्रीवियस ईयर के मंडी इंस्पेक्टर के सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए, आपका तैयारी पूरी मजबूत हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अनन्या लर्निंग ऐप में बने। थैंक यू।